हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मी इमरान सैयद एंड वेलकम बैक टू आर एस एल ट्यूटर। और आज की एडोब फोटोशॉप की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल को। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इरेजर टूल को। अगर वो ट्यूटोरियल आप चेक करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वहाँ से आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे ट्यूटोरियल की तरफ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फ्रेंड, आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते ही ऑलरेडी मैं यहाँ पर इमेज को जो है वो ओपन कर चुका हूँ। और इमेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल अवेलेबल है। सिंपल हम चलते हैं इरेजर टूल की तरफ। और इरेजर टूल आपके पास यहाँ पर टूल्स में जो है इरेजर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इरेजर टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप अपने माउस से जब यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास एक और ड्रॉप डाउन आएगा और इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको 3 इरेजर के जो टूल्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे पहला जो टूल है वो इरेजर टूल है, सेकंड है बैकग्राउंड इरेजर टूल और देन मैजिक इरेजर टूल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल को। तो सबसे पहले इसको एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव करने के बाद वही सेम चीज़ जो लास्ट में बता चुका हूँ आपको, ऊपर प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। हर टूल की डिस्प्ले होती हैं, तो बैकग्राउंड इरेजर टूल की भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा वो यहाँ पर आपके पास जो कर्सर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे कि आपके ब्रश का साइज़ क्या है, हार्डनेस क्या है, स्पेसिंग क्या है, एंगल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 सैम्पलिंग के ऑप्शन है जो कि बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर आपके पास अवेलेबल हैं। देन लिमिट्स अवेलेबल है और उसके बाद टॉलरेंस अवेलेबल है। तो तीनों ऑप्शंस को मैं अलग अलग करके समझाऊंगा और फिर एंड में इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम इस वाली इमेज का बैकग्राउंड इरेज करेंगे यूजिंग बैकग्राउंड इरेजर टूल। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाते हैं सैम्पलिंग के ऊपर। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो है कंटिन्यूस का। हम इसको क्लिक करके एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव करने के बाद देखें जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो ये येलो कलर का आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करके इरेज करना शुरू करूँगा तो कंटिन्यूस सैम्पलिंग क्या करेगा, जैसे जैसे मेरा कर्सर जहाँ जहाँ मूव होता जाएगा उस जगह पे जहाँ पर आपके पास कलर मौजूद हैं उसको वो रिमूव करता जाएगा। तो कंटिन्यूस का बेसिकली काम ही यही है कि कंटिन्यूस सैम्पलिंग करते जाओ आप, और जहाँ जहाँ आपको जो जो कलर मिलता जा रहा है उसको रिमूव करते जाओ। ठीक है, तो कंटिन्यूस का काम जो है सिंपल यही है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है इस कंटिन्यूस का। अच्छा, मज़ीद सैम्पलिंग के ऑप्शन की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर देता हूँ सॉलिड कलर की। ठीक है, ताकि हमें पता लगता रहे कि हम जो है क्या चीज़ रिमूव कर रहे हैं। वाइट सा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ग्रीन कलर का। ठीक है, और इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ अपनी मेन लेयर के। मेन लेयर को सेलेक्ट करते हैं। कंटिन्यूस सैम्पलिंग मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। सेकंड आपके पास आ जाता है सैम्पलिंग वंस। सैम्पलिंग वंस क्या करता है, जैसे यहाँ पर देख रहे होगे आपके, मेरे पास यहाँ पर येलो कलर है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊँगा अपने जहाँ जहाँ इसको वो सेम कलर मिलता जाएगा उसको ये रिमूव करता जाएगा। आप यहाँ चेक कर रहे हो कि मैं हेयर्स को भी टच कर रहा हूँ अपने कर्सर से, लेकिन ये हेयर्स के कलर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो सैम्पलिंग का ऑप्शन है मैंने लिया है सैम्पलिंग वंस। अगर मैं कंटिन्यूस सैम्पलिंग लूँगा तो ये अंदर के जितने भी इसको कलर मिलते जाएंगे कर्सर को, ये उसको रिमूव करता जाएगा। और जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस का, उसमें क्या करेगा, वन टाइम सैम्पल करेगा और उसके बाद आपके जहाँ जहाँ इसको कलर मिलता जाएगा सिमिलर उस कलर को रिमूव करता जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है बेसिकली बैकग्राउंड स्वैच का। यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड स्वैच से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि हमारे पास जो ये हमारे पास स्वैचेस अवेलेबल हैं, जो कलर हमारे बैकग्राउंड स्वैच में एक्टिव होगा वही सेम कलर जो है वो यहाँ पर रिमूव होगा, उसके अलावा कोई कलर यहाँ पर रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड स्वैच को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर वो कलर सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हो अपने इमेज में से रिमूव हो जाए। दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करेगा ये, कि मैं अपने यहाँ से बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से येलो कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करता हूँ ओके। अब मैं यहाँ से जैसे ही इसको रिमूव करना शुरू करूँगा तो आप यहाँ चेक करोगे कि सिर्फ उस ही कलर को ये रिमूव करेगा जो कि बैकग्राउंड स्वैच के अंदर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा कोई और कलर ये रिमूव नहीं करेगा। अब यहाँ आप चेक कर रहे हो कि मैं क्लिक करके रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा थोड़ा ये रिमूव कर रहा है, क्योंकि जो कलर आपने यहाँ पे पिक किया है बैकग्राउंड के अंदर सिमिलर शेड जो है वो इस वाले एरिया में भी अवेलेबल है, इसलिए इसने यहाँ पर भी थोड़ा सा रिमूव किया है। लेकिन एग्जैक्ट
रिमूव नहीं किया जिस तरीके से यहाँ पर रिमूव किया है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 सैम्पलिंग के ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये तीनों क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लिमिट्स का, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, डिसकंटीजियस, कंटीजियस एंड फाइंड एजेस। इसको समझाने के लिए मुझे एक और एग्जाम्पल इमेज ओपन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो इमेज मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इमेज ओपन की, यहाँ पे आप चेक कर रहे होगे कि यहाँ पर इस इमेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर्स अवेलेबल हैं। इस इमेज को पिक करने की सिर्फ वजह ये थी कि ताकि आपको लिमिट्स को मैं इजीली क्लियरली समझा सकूं कि बेसिकली लिमिट्स काम किस तरह करते हैं। ठीक है, कर्सर का साइज़ यहाँ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले डिसकंटीजियस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली डिसकंटीजियस कर क्या रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और मैं अब जब रिमूव करता जा रहा हूँ तो आप यहाँ चेक करोगे कि ब्लैक वाले कलर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन आपका जो मेन कलर यहाँ से रिमूव हो रहा है वो बेसिकली जो ग्रे कलर है वो रिमूव हो रहा है, और साथ में आगे इस ब्लैक कलर के उस तरफ का जो कलर है ग्रे, उसको भी ये रिमूव कर रहा है। मैं सेकंड चीज़ सेलेक्ट करता हूँ जो है कि है कंटीजियस। ठीक है, कंटीजियस को मैं क्लिक करके जब मैं यहाँ से रिमूव करना शुरू करूँगा तो आप यहाँ चेक करोगे कि आगे जो बीच में ब्लैक कलर आ रहा है उसको ये एक्सटेंड नहीं कर रहा, यानी कि उस तरफ का ग्रे कलर रिमूव नहीं हो रहा, सिर्फ आपके ब्लैक कलर से इस तरफ का जो ग्रे कलर है उसको रिमूव कर रहा है। तो बेसिकली कंटीजियस काम क्या करता है कि जहाँ इसको स्टॉप कलर मिल जाएगा, यानी कि एक बाउंड्री मिल जाएगी सेकेंडरी कलर की, वहाँ पर ये रिमूव करना रोक देगा, उससे आगे रिमूव नहीं करेगा। भले आपने जो कलर सैंपल किया था वो एग्जैक्ट कलर अगली बाउंड्री में अवेलेबल हो, जिस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है कि ग्रे कलर यहाँ भी अवेलेबल है और बीच में जो ब्लैक कलर आ रहा है उसके बाद दोबारा ग्रे कलर अवेलेबल है। लेकिन कंटीजियस क्या काम कर रहा है कि ब्लैक के इस तरफ का जो ग्रे कलर है सिर्फ उसको रिमूव कर रहा है और ब्लैक के उस तरफ वाले ग्रे कलर को रिमूव नहीं कर रहा। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कलर की सेकेंडरी कलर की जो बाउंड्री आ गई है उसकी वजह से कंटीजियस क्या कर रहा है कि आगे का ग्रे रिमूव नहीं कर रहा, वहीं पे उसने उसको स्टॉप कर दिया है। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है फाइंड एज का, ये भी सिमिलर काम करता है बिल्कुल एज इट इज़ कंटीजियस के। ये क्या करता है कि एजेस को फाइंड करता है कि कहाँ पर कोई एज अवेलेबल है तो उससे आगे एक्सटेंड नहीं करेगा, सिर्फ ये वहीं तक रिमूव करेगा जहाँ पर इसको सिमिलर कलर मिल रहा है। सेकेंडरी कलर जैसे ही बीच में आएगा सिमिलर टू कंटीजियस ये वहीं रुक जाएगा और उससे आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है वो है टॉलरेंस की। बेसिकली टॉलरेंस क्या काम करता है, यहाँ पर आसान अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ कि टॉलरेंस क्या चीज़ है इस बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर, तो टॉलरेंस बेसिकली काम ये कर रहा होता है कि जितनी ज़्यादा आप टॉलरेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो जहाँ से आपने कलर सैंपल किया है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा देगा। एग्जाम्पल में समझा देता हूँ ताकि क्लियरली आसान अल्फाज में आपको समझ में आ जाए। अच्छा, एग्जाम्पल में समझाने के लिए यहाँ पर एक और फाइल जो है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैंने ग्रेडियंट को यूज़ करके बनाई है। और सबसे पहले काम हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मैजिक वैन टूल जो है उसको एक्टिव करेंगे। ठीक है, एक्टिव करने के बाद अच्छा मैजिक वैन टूल को यहाँ पर यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है मुझे, बेसिकली मैजिक वैन टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल दोनों के अंदर टॉलरेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। मैजिक वैन टूल को इसलिए मैंने जो है वो यूज़ किया है यहाँ पे ताकि मैं आपको समझा सकूँ क्लियरली कि टॉलरेंस काम किस तरह से करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास इस इमेज के अंदर आप चेक कर रहे होगे कि एक ग्रेडियंट अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास पिंक कलर है, राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो डार्क ब्लू या पर्पल के करीब जो है यहाँ पे कलर अवेलेबल है। बीच में दोनों कलर्स मिक्स हो रहे हैं जिसका ग्रेडियंट यहाँ पे बन के आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैजिक वैन टूल एक्टिव करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप चेक करोगे कि टॉलरेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं काम यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस टॉलरेंस को कम करता हूँ, यानी कि 10 पे लेके जाता हूँ। ठीक है, और ये जो बीच में ग्रेडियंट मिल रहा है हमारे पास, इसके ऊपर आगे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि जिस जगह पे मैंने क्लिक किया था उसको मैजिक वैन टूल ने वहाँ का कलर स्वैच को पिक किया है। ठीक है, और जितनी टॉलरेंस अवेलेबल थी
उस टॉलरेंस के हिसाब से मिलता जुलता जितना उसको कलर मिल रहा था उसने उसकी सिलेक्शन बना दी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरिया को आप याद रखिएगा कि ये कितना बड़ा एरिया है जो इसने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं टॉलरेंस को मज़ीद बढ़ाऊँगा, जैसे फर्स्ट करें मैं इसको 25 पे ले जाता हूँ और कंट्रोल डी करके इसको डिससेलेक्ट करके दोबारा से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो अब आप चेक करोगे कि उसने उस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया। जहाँ मैंने क्लिक किया था वहाँ से उसने उस एरिया का कलर कोड पिक किया, टॉलरेंस को मैच किया कितनी टॉलरेंस है, और उसने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके अपना एरिया इंक्रीज़ कर दिया। सिमिलरली इसको मैं अगर 50 पे ले जाता हूँ और फिर दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपका जो एरिया है सिलेक्शन का वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। तो यानी कि टॉलरेंस जितनी ज़्यादा रखोगे आप, तो उसके अनकरीब कैलकुलेशन करके आपका जो एरिया है उसको एक्सटेंड करके सिलेक्शन आपको बना के देगा। इसी तरीके से बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर हमारे पास जो लिमिट्स हैं और जो सैम्पलिंग है, इनको जब हम यूज़ करते हैं तो टॉलरेंस का हमें ख्याल करना पड़ता है। हम जिस जगह पे जिस कलर को रिमूव करना चाह रहे हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा ख़ुद कैलकुलेशन करके खेलना पड़ता है कि कितनी टॉलरेंस हमें रखनी चाहिए, जिससे हमें जो बैकग्राउंड रिमूव करना है या जिस कलर का बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है वो उस टॉलरेंस को सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्ली रिमूव हो जाए। एग्जाम्पल मैं दोबारा आपको शो करूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी मॉडल की, यहाँ पर तो हम इसी वाली इमेज के ऊपर जो है काम करेंगे, और ये तीनों की तीनों ऑप्शन जो बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर अवेलेबल है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। टॉलरेंस को भी चेक करेंगे कि कितनी टॉलरेंस हमें रखनी चाहिए, जिससे हम येलो कलर या ये ऑरेंज कलर जो है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ब्लैक कलर के हेयर्स हैं, इसके फ्रिंजेस हैं, वो भी डिस्टर्ब ना हो और इजीली बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं वो भी रिमूव हो जाएं। तीनों चीज़ों की जो कैलकुलेशन है हमें प्रॉपर रखनी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से इरेज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तीनों की तीनों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं हुए, हम तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे कि तीनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर जहाँ पे हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, हमें यहाँ पे चाहिए है सैम्पल वंस। ठीक है, क्योंकि हमें एक दफ़ा एक कलर को सैम्पल करना है और उसके बाद हमने उसको रिमूव करना है। सेकंड जो हमारे पास लिमिट है वो डिसकंटीजियस होगी, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे कि ब्लैक कलर के जो फ्रिंजेस हेयर हैं उसके बिसाइड अंदर भी येलो कलर अवेलेबल है, तो हमें बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके लिए डिसकंटीजियस ज़रूरी है। टॉलरेंस इस वक्त हम 50% रख रहे हैं और आगे चल के हम चेक करेंगे कि हमें कितनी रखनी चाहिए, हमें इंक्रीज़ करना चाहिए टॉलरेंस को या डिक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसके जूम को। ठीक है, मैजिक इरेजर टूल पे वापस आ जाते हैं, डिसकंटीजियस सेलेक्ट है, सैम्पल वंस है, 50% की टॉलरेंस है। अब यहाँ से हम इस जो येलो कलर है जो बिसाइड ईयर या बिहाइंड द ईयर्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम रिमूव करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब आप चेक करेंगे कि ये जो टॉलरेंस हमने 50 रखी है बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, हमें इसको ना कम करने की ज़रूरत है ना ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जहाँ हमें लगेगा कि कम ज़्यादा करना है हमने, वहाँ पे हम टॉलरेंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी से जो है रिमूव करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब यहाँ आप चेक कर रहे होगे कि जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑरेंज कलर हेयर्स के अंदर मज़ीद है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें टॉलरेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 61% पे मैं ले गया हूँ और उसके बाद हम इसको रिमूव करते हैं, तो अब ये प्रॉपर्ली रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ख़ुद कैलकुलेशन आपकी अपने हिसाब से रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमें टॉलरेंस कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी, कहाँ इंक्रीज़ करनी है, कहाँ डिक्रीज़ करनी है। क्योंकि बाज़ जगहों पे हो सकता है कि कलर जो है वो अंदर आपके पास मॉडल्स में भी सेम कलर अवेलेबल हो, तो वहाँ पर आपको टॉलरेंस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप चीज़ चेक करोगे कि ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको पता नहीं इसके अंदर स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा हो या ना नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो रह गया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा और 70 पे ले जाता हूँ और यहाँ से सैम्पल करके इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये इसने ईज़िली रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था उस जगह को हमने प्रॉपर्ली इरेज़र टूल की मदद से
बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो एरिया है उसको हम रिमूव करेंगे नॉर्मल इरेजर टूल से, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं वो इजीली रिमूव किए जा सकते हैं इरेजर टूल से। हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, फ्लो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये वाली जो बाकी की चीज़ें हैं, बाकी का जो कलर एरिया है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है यूजिंग बैकग्राउंड इरेजर टूल। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें थी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। जिसको मैं जितना डीप में आपको समझा सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो बैकग्राउंड इरेजर टूल के मेन 3 ऑप्शंस हैं उनको मैंने आपको समझाने की पूरी प्रॉपर कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे ये तीनों के तीनों ऑप्शन, क्योंकि बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर इन 3 ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि तीनों ऑप्शंस किस किस तरीके से काम करते हैं। मैंने फिर भी पूरी प्रॉपर कोशिश की है ताकि आपको ये तीनों की तीनों ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ड्रिल आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी न्यू वीडियो चैनल के ऊपर पोस्ट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।